क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझने अपने जीवन में कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु से क्या संबंध है, तब तक हम गुरु महाराज को समझ नहीं सकते। इसका मैं उदाहरण देता हूं, छोटी सी कहानी। एक बार एक परिवार था, परिवार में सबको उपदेश था, परंतु एक व्यक्ति को उपदेश नहीं था। यह सच्ची कहानी नहीं है, कहानी है। कहीं तुम समझ लो कि हमारी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक व्यक्ति को उपदेश नहीं था, वो था पति, और वो खूब जम के गुरु महाराज जी की निंदा किया करता था। क्या जरूरत है गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज लगा रखा है। परिवार में सब लोग आरती करते थे तो वो दखल डालने की कोशिश करता था। अब उसको समझ में नहीं आई बात, गुरु महाराज जी क्या होते हैं। तो एक दिन अचानक गुरु महाराज जी उनके मकान पे आ गए। अब सारे परिवार को इतनी खुशी, फूलाना समाए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई खाना बनाने में लगा है, कोई कमरा तैयार करने में लगा है, सब लोग जुटे हुए। पति ऑफिस में था, वहां उसको खबर लग गई कि तेरे घर में गुरु महाराज आ गए। उसको चढ़ा गुस्सा, क्या हो रहा होगा मेरे घर में, वो सारी बातें। तो वो भागा भागा घर आया, देखा गुरु महाराज सचमुच में वहां बैठे हुए, सब लोग उनकी खातिर तवज्जो कर रहे हैं। कोई खाने के लिए, कोई गर्म दूध ला रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अरे उसको बड़ी चिढ़ लगी। उसने कहा ये सब क्या हो रहा है, जब मैं घर, ये मेरा घर है, मैं जब आता हूं तो मेरी कोई खातिर नहीं करता है, और ये आ गए, पता नहीं कौन है क्या है। निंदा करने लगा, खूब निंदा करने लगा। गुरु महाराज ने कहा भाई क्या बात है, हम आए हैं, ये सेवा कर रहे हैं, इनको करने दो। तुम्हारा क्या लगता है, तुमको नहीं करनी है तो तुम जाओ अपना, वापस ऑफिस जाओ। उसको और चिढ़ लगी और निंदा करने लगा। ये क्या है, ये गुरुडम क्या फैला रखा है, कुछ है तो नहीं, सब लोगों को ये करना वो कर, आजकल बहुत होता है ना। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है भाई, तू नहीं चाहता है कि हम तेरे घर में रहें तो हम चलते हैं। तो ऐसा कर कि तुम मियां बीवी मेरे को कम से कम बस स्टेशन तक छोड़ दो। तो कहा ठीक है। तो साथ में वो भी, पति भी और उसकी पत्नी भी और गुरु महाराज जी चलने लगे। रास्ता पहाड़ का था, रास्ता पहाड़ का था। तो इतने में औरत का पैर फिसल गया, और इतने में ही मर्द का पैर फिसल गया, और मर्द, पति जो है वो गिरने लगा। तो औरत ने अपना हाथ नीचे किया और उसका हाथ, अपने पति का हाथ पकड़ लिया। अब पति भारी था, वो फिसलने लगी। गुरु महाराज ने देखा तो उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। अब ऊपर गुरु महाराज जी खड़े हुए, उनके हाथ में पत्नी का हाथ और नीचे पति, एक हाथ ऐसे लटक रहा है, नीचे खाई। तो पति बोलता है गुरु महाराज जी हाथ मत छोड़ देना। गुरु महाराज जी ने कहा कि अभी तो तू निंदा कर रहा था, मेरी जरूरत ही नहीं थी तुझे, और अब कह रहा हाथ मत छोड़ देना। कहा महाराज माफ कर दो, बचा लो।
बचा लो। मेरा हाथ थामा हुआ है मेरी पत्नी ने और आपने उसका हाथ थामा हुआ है, बस थामे रखो, बचा लो।